हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन says a body of mass 4 kg is acted by a force which varies as shown in the graph. The momentum required acquired is what? So here it is given a graph of f and t and हमको यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालना है. ठीक है, मोमेंटम कितना एक्वायर्ड कर लिया इसने. So basically what we say कि what is the key concept? So the key concept is what? Key concept is what? The momentum, change in momentum is equals to what? F into dt. Okay, and this f dt को हम लोग impulse भी बोलते हैं. तो we also say that this f dt is what? Impulse. Okay, and इसी f dt को हम लोग इस particular केस में क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ हम लोगों को f और t का दे रखा है. So we will say that is the area, it is the area under ft curve. Okay, तो ft कर्व के अंदर जो भी एरिया आएगा ये वही एरिया है. सो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम हियर? तो एरिया हम तो निकालेंगे तो 0 to 5 सेकंड, मतलब 0 से लेके 5 सेकंड तक की अगर हम बात करें तो जो मेरा एरिया आएगा वो कितना आएगा? 0 to 5 सेकंड में जो हमारा एरिया आएगा, इस एरिया, इसको एरिया 1 बोल देता हूँ मैं. सो एरिया 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? इट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 5, सो इट विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन. ओके, 50 न्यूटन सेकंड. गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे न्यूटन और सेकंड है हमारे पास में. सिमिलरली अगर मैं एरिया 2 की बात करूं तो एरिया 2 मेरा आएगा कहां से कहां तक के लिए? 5 to 9 सेकंड तक के लिए. तो 5 to 9 सेकंड तक के लिए जो हमारा एरिया आएगा उसको मैं A2 बोल देता हूँ. और A2 की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाइट कितनी आएगी? 10 इंटू बेस कितना आएगा? 9 माइनस 5. ओके, क्योंकि ये बेस 9 से 5 से 9 तक ही है. सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बी व्हाट? इसको सोल्व करने 9 से 5 गए तो 4 बाय 2 इज 2 इंटू 20. It is 20 न्यूटन सेकेंड. सो व्हाट आई विल राइट हियर कि मेरा जो टोटल मोमेंटम चेंज आएगा, टोटल एरिया आएगा, पहली बात हम टोटल एरिया लिखेंगे. तो टोटल एरिया इज व्हाट? A1 plus A2 and its value is 50 plus 20. ओके, तो ये हो जाएगा 70 न्यूटन सेकेंड. एंड दिस इज माय आंसर, क्योंकि वही मेरा यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम भी आएगा. तो मोमेंटम विल बी इक्वल टू 70 न्यूटन सेकेंड. So it is matching with option number 3. So option number 3 is my final answer. I hope you understood it well. Best of luck.